नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हमारे दिमाग की। मतलब तनाव और चिंता इसे कैसे बदलते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर वेंडी सुजुकी के साथ हुई एक बातचीत के कुछ काफी दिलचस्प हिस्से हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुजुकी न्यूरो साइंस में काफी जानी मानी है, तो आज हम उनके नजरिए से समझेंगे कि तनाव हमारे दिमाग के साथ असल में क्या करता है। और कैसे हम कुछ आसान तरीकों से इसे मजबूत रख सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो शुरू करें। चलिए। तो ये दिमाग है तो कमाल की चीज, पर इसमें अब भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। जैसे आपने बताया डॉक्टर सुजुकी क्लोस्ट्रम का जिक्र करती हैं। हाँ, क्लोस्ट्रम दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में काफी कम जानकारी है अभी। यही बात दिमाग की जटिलता दिखाती है। बिल्कुल। और ऐसी जटिल दिमाग पर जब लगातार तनाव पड़ता है, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, हाँ। तो वो एक तरह से जहर का काम करता है। कॉर्टिसोन नाम का हार्मोन निकलता है। कॉर्टिसोल। हाँ, और ये सीधे सीधे हिप्पोकैम्पस, जो हमारी याददाश्त का सेंटर है, हम्म। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे फैसले लेने और ध्यान देने के लिए जिम्मेदार है, अच्छा। इन हिस्सों की कोशिकाओं को, उनके सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, कमजोर करता है, यहां तक कि मार भी सकता है। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब थोड़ा बहुत तनाव तो शायद ठीक है, जैसे किसी डेडलाइन से पहले वाला। हाँ, वो शायद आपको काम करने के लिए मोटिवेट भी करे, लेकिन ये जो लगातार वाला तनाव है ना, वो खतरनाक है। और आजकल तो वजहें इतनी है, फोन नोटिफिकेशंस, खबरें, लगता है दिमाग हर वक्त ऑन रहता है। सही कहा। और यहीं पर ना, तनाव और चिंता का फर्क समझना भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, तनाव ज्यादातर एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, जैसे दिल तेज धड़कना, सांस फूलना। ये हमारा लड़ो या भागो वाला सिस्टम है ना, वो सक्रिय हो जाता है। हाँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। जबकि चिंता वो भविष्य को लेकर एक डर है, एक आशंका। वैसे तो ये हमें खतरों से बचाने के लिए बनी थी, पर आजकल बेवजह हावी हो जाती है। तो चिंता थोड़ी अलग है, ये भविष्य के बारे में सोचने से जुड़ी है। हाँ, तो अगर कोई ये सब महसूस कर रहा है, तनाव या चिंता, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? शायद ये पहचानना कि वो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है जागरूकता। बस अपने शरीर पर ध्यान देना। क्या कंधे अकड़े हुए हैं? जबड़ा भिंचा है? ये मानना कि हाँ, मैं अभी तनाव में हूं। ये पहला कदम हो गया। और इसके फौरन बाद कुछ ऐसा जो उसी पल थोड़ी राहत दे। गहरी सांस लेना। सुनने में बहुत आम लगता है, पर इसका असर तुरंत होता है। हाँ। डॉक्टर सुजुकी बॉक्स ब्रीदिंग की बात करती हैं। बहुत आसान है। बॉक्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं? 4 गिनने तक सांस अंदर लीजिए, फिर 4 गिनने तक रोकिए, फिर 4 गिनने तक बाहर छोड़िए, और फिर 4 गिनने तक रोकिए। 4 4 4 4। अच्छा। हाँ, ये सीधा हमारे शांत करने वाले सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, को एक्टिवेट करता है। तनाव की प्रतिक्रिया को फौरन कम करता है। ये तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। कमाल है। और कोई आसान तरीका? शारीरिक हलचल, थोड़ी मूवमेंट। डॉक्टर सुजुकी कहती हैं कि सिर्फ 10 मिनट तेज चलना भी काफी है। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, ये मूड बदल सकता है, तनाव और चिंता घटा सकता है। इसके लिए कोई जिम जाने या कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है, बस उठकर थोड़ा चल लेना। वाह। लेकिन जरूरी यह है कि इन तकनीकों का अभ्यास हम तब करें जब शांत हों। अच्छा, क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पर ये अपने आप याद आ जाए। जैसे हम आग लगने पर क्या करना है उसकी ड्रिल करते हैं ना, हाँ। वैसे ही। हाँ, सही बात है, अभ्यास से ये आसान हो जाता है। अच्छा, एक और बात जो डॉक्टर सुजुकी कहती हैं, वो है चिंता को देखने का नजरिया बदलना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि चिंता हमें बताती है कि हमें किन चीजों की परवाह है। परवाह है? कैसे? सोचिए, अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन की चिंता हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंटेशन आपके लिए मायने रखती है ना? आप अच्छा करना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। तो इस चिंता को हम प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं। एक टू डू लिस्ट बना ली, तैयारी और पक्की कर ली। अच्छा, तो चिंता एक सिग्नल है। हाँ, ये उन स्किल्स की तरफ भी इशारा कर सकती हैं जो हमें सीखनी है। तो ये एक तरह से सीखने का, आगे बढ़ने का मौका भी है। और वो कहती हैं कि चिंता और दुख के पीछे गहरा प्यार भी होता है। बिल्कुल। हम उन्हीं चीजों या लोगों के लिए ज्यादा दुखी या चिंतित होते हैं जिनसे हमें गहरा लगाव होता है। ये एक अलग ही नजरिया है। अच्छा, ये तो हुए फौरी उपाय। दिमाग को लंबे समय तक फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे ऊपर डॉक्टर सुजुकी रखती हैं व्यायाम को, एक्सरसाइज। वो इसे दिमाग के लिए न्यूरोकेमिकल बबल बाथ कहती हैं। न्यूरोकेमिकल बबल बाथ मतलब?
मतलब ये डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स छोड़ता है, और तो और ये हिप्पोकैम्पस में नई कोशिकाएं बनाने वाले ग्रोथ फैक्टर्स को भी बढ़ाता है। यानी याददाश्त के लिए भी फायदेमंद। बिल्कुल। फिर है ध्यान, मेडिटेशन। फोकस बढ़ता है, तनाव घटता है। और सामाजिक जुड़ाव, आजकल तो सब ऑनलाइन है। हाँ, लेकिन डॉक्टर सुजुकी जोर देती हैं वास्तविक आमने सामने के मेलजोल पर, डिजिटल नहीं। फेस टू फेस इंटरैक्शन। और अच्छी नींद, अच्छा खाना और रिश्तों में प्यार और अपनापन, ये सब दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मजबूत स्तंभ है ये। याददाश्त के बारे में भी एक मजेदार बात थी कि ये एकदम सटीक रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारी यादें बदलती रहती हैं। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरह से याद रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ था, हम कैसा महसूस कर रहे थे, वो चीज़ हमारे लिए कितनी नई थी। ये सब मिलकर हमारी याद को गढ़ते हैं। और इसी से जुड़ा वो जॉय कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है। ये क्या चीज़ है? जॉय कंडीशनिंग ये एक तरीका है, मतलब बुरी यादों के असर को कम करने का। इसमें आप जानबूझकर अपनी सबसे अच्छी, सबसे खुशी वाली यादों को दोबारा जीतें। दोबारा जीते हैं मतलब? पूरी तरह से, अपनी सारी इंद्रियों के साथ। उस वक्त क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, क्या चखा था, क्या सूंघा था, सब कुछ। अच्छा, उसे पूरी तरह महसूस करना। हाँ, ऐसा बार बार करने से दिमाग में वो खुशी वाले रास्ते, वो पॉजिटिव पाथवेज मजबूत होते हैं। दिलचस्प। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य संदेश ये है कि लगातार तनाव दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, लेकिन हमारे पास गहरी सांस लेने और थोड़ी चहलकदमी जैसे बहुत आसान और तुरंत काम करने वाले तरीके भी हैं। और चिंता को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह देखना चाहिए। वो हमें कुछ बता रही है। बिल्कुल। और लंबे समय के लिए व्यायाम, ध्यान, असली सामाजिक जुड़ाव और अपनी खुशी वाली यादों को संजोना, ये सब हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी चिंताएं सच में उन चीजों की तरफ इशारा करती हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, तो आज हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और सार्थक बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं?